चलो देखते हैं कहानी जादुई मीठे पान की। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। फिर शहर से कुछ लोग चंदन के लिए एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। भाई साहब, क्या आपका नाम ही चंदन है? नहीं स्वामी जी, वो मेरे पिताजी है। मैं उनका पुत्र हूँ और मेरा नाम आदर्श है। भाई साहब, हमें चंदन जी से मुलाकात करनी थी। हमें आपके जादुई पान के विधि के बारे में उनसे कोई चर्चा करनी है। पर स्वामी जी, अभी वह घर पर रहते हैं। आपको क्या बात करनी थी, मुझे बता दीजिए। मैं आपकी खबर पिताजी तक पहुंचा दूंगा। हम चंदन जी के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे, उनके जादुई पान के नुस्खे की जानकारी के लिए। पर किस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी? हमारा प्रस्ताव यह था कि आप अपना पान बनाने का नुस्खा और उसकी विधि हमें बता देते हैं तो हम आपको जितनी रकम चाहिए उतनी रकम देंगे, क्योंकि आपके बनाए हुए पान की चर्चा दूर दूर तक है। इससे पुराने से पुराना दर्द और मोच ठीक हो जाता है। स्वामी जी, मुझे लगता है ये बात आपको पिताजी से करनी चाहिए। चलिए, मैं आपको घर ले चलता हूँ। फिर आदर्श उन दो व्यक्तियों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पिताजी, ये दो व्यक्ति आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए भाई साहब, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? देखिए चंदन जी, हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं आपके पास। अगर आप अपने पान बनाने का नुस्खा और विधि हमें बेच देते हैं तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। पहले तो स्वामी जी, आप हमारे घर पर आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। मेहमानों को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, यह पान बनाने की कोई नुस्खा नहीं है। यह हमारे लिए जन सेवा है और जन सेवा को हम भगवान की पूजा मानते हैं। और आस्था को ना खरीदा जा सकता है, ना कि बेचा जा सकता है। भाई साहब, हमारा परिवार यह जन सेवा पीढ़ियों से करते आ रहा है और इसका उपयोग हमने खुद के फायदे के लिए और प्रगति के लिए नहीं किया। हमें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। आप हमारे घर पर मेहमान के तौर पर आए हैं तो भोजन करके ही जाइएगा। माँ पिताजी, इसमें गलत ही क्या है? अगर हम ये विधि इनको दे देते हैं तो और भी लोगों के काम आ सकती है। आदर्श, तुम इस बारे में बातें मत करो। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि तुम इस तरह की बातें करो। ठीक है, फिर हम यहाँ से चलते हैं। पर हमें काफ़ी खुशी होगी अगर आप हमारे प्रस्ताव के बारे में एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। फिर आदर्श उन दोनों व्यक्तियों को घर से बाहर तक छोड़ने जाता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों व्यक्ति आदर्श को कहते हैं कि देखिए आदर्श जी, आपके माता पिताजी बुजुर्ग हैं और काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। पर आपके सामने आपका पूरा भविष्य पड़ा है। आप समझदार हो, इसलिए आपसे यह बात कर रहा हूँ। अगर हम आपको इस नुस्खे के लिए अच्छी खासी रकम देते हैं तो आप शहर में जाकर अपना एक बड़ा घर खरीद सकते हैं और बाकी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। आप कब तक इस गांव में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवाओगे? सुनिए स्वामी जी, मेरे पिताजी इस सौदे के लिए कभी मानेंगे नहीं, पर मुझे आपकी बात सही लगी। मैं आपको इस पान में पड़ने वाली सभी जड़ी बूटियां और इसको बनाने की विधि पूरी बताऊंगा, पर मुझे मेरा पैसा पूरा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। देखना, आगे चल के ये फैसला आपकी जिंदगी को काफी फायदा पहुंचाएगा।
और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होगा। फिर आदर्श वो पान बनाने की विधि और उस पान में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी उन व्यक्तियों को देता है। उसके बाद आदर्श अपने माता पिता से खिलाफ होकर शहर में उन पैसों से घर खरीद लेता है और उधर वो दोनों व्यक्ति उन जड़ी बूटियों का और उस विधि का दर्द में होने वाली दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, पर वो दवाइयाँ सफल नहीं हो पाती और वह लोग अपने नुकसान की भरपाई के लिए आदर्श को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हारी बताई हुई विधि असफल साबित हुई। हमने जो दवाइयाँ तुम्हारे जड़ी बूटी इस्तेमाल करके बनाई थी, उसका असर लोगों के दर्द पर नहीं हो रहा है। इससे हमें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। ये कैसी जड़ी बूटियाँ है जो असर ही नहीं करती? तुमने हमसे ज़रूर कुछ न कुछ छुपाया है। तुमने जैसे जैसे हमें इस किताब में लिख के दिया था, हमने बिल्कुल उसी विधि के तरह वो दर्द की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया और जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल बिल्कुल इस किताब में जैसे लिखा था वैसे ही किया है। फिर ये दवाइयों ने असर क्यों नहीं दिखाया? स्वामी जी, हम पान बनाने में जो भी विधि, जो भी जड़ी बूटियाँ और उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और विधि, ये सब इस किताब में सही सही लिख के दे दिया था। इसमें मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, ना कि मैंने कोई आपसे धोखा किया है। हमें वो सब नहीं पता। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि हमें हमारे नुकसान की भरपाई करनी है। ठीक है स्वामी जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मैं ये घर बेचकर आपके पैसे लौटा देता हूँ। फिर आदर्श वो घर बेचकर उन लोगों को वो पैसे लौटा देता है और वापस अपने गांव अपने माँ बाप के पास आ जाता है। पर घर आते आते वह ये बात सोच सोच कर परेशान रहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने पान में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ और उसको बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि सब सही सही किताब में लिख दी थी, फिर भी यह नुस्खा सफल क्यों नहीं हो पाया? शायद अब इस बात का जवाब मुझे मेरे माताजी और पिताजी से ही मिल सकता है। अरे आदर्श बेटा, तुम आ गए। काफी चिंतित नजर आ रहे हो। चिंतित क्यों नहीं रहेगा? गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। अगर इसे अपने पूर्वजों का ख्याल रहता तो आज ये इतने परेशानी में नहीं रहता। हाँ माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आप दोनों को मुझसे पान बनाने की विधि के बारे में कुछ बातें छुपानी नहीं चाहिए थी। बेटा, पर हमने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मेरा जो भी तजुर्बा था इस विधि के लिए, वो मैंने तुम्हें सब सिखाया, पर तुम अपने संस्कार भूल गए। मैंने विधि के साथ ये संस्कार भी दिए थे कि अपने पूर्वजों का नुस्खों का इस्तेमाल आशीर्वाद के तौर पर करना चाहिए, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए। हाँ पिताजी, मुझे अब सब समझ में आ गया कि इस विधि ने असर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये एक जादुई पान था और जादुई विधि थी। अगर मैं इसका इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए करता हूँ तो इसका असर नहीं होगा। मैं अपने किए हुए गलती के लिए माँ पिताजी आपसे माफ़ी मांगता हूँ और ये कसम खाता हूँ कि अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए ही सौंप दूंगा। ये बात हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपने पूर्वजों ने दिया हुआ ज्ञान का उपयोग सही काम के लिए करना चाहिए, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए पूंजी और आशीर्वाद रहता है। वह हमारे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर है। धन्यवाद।
हमें आशा है कि आपको ये रोमांचक कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे धूमटून्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।